ये सारी 4 और मैं अभी मेरा जो टास्क है उसको करने बैठ रहा हूँ। तो पहले मैं 2 टास्क करूँगी, पहले एआई और स्टोरी टेलिंग के जो सेशन है उसको कंप्लीट करूँगी, उसके बाद वर्कआउट और उसके बाद और तब मेरा सुबह का जो टास्क है तब कंप्लीट। तो सुबह उठने का क्या फ़ायदा है कि टाइम मिल जाता बहुत, मतलब कोई भी कभी भी कोई दिक्कत आए तो मैनेज कर ले सकते हो। बट देरी से उठने से क्या होगा कि तुमको उस चीज़ को वहाँ पर ही करना है। इसलिए मैं सुबह उठना प्रेफर करता हूँ। सुबह उठने से और एक हैबिट बनता है, माइंड को एक सिग्नल जाता है, कुछ काम करे, माइंड मोटिवेटेड रहता है। इसलिए मैं सुबह सुबह करता हूँ। तो काम करते हैं, काम करने के बाद मिलते हैं। तो वर्कआउट हो चुकी है और वर्कआउट करके आके मैंने कम्युनिकेशन और साइकोलॉजी भी कंप्लीट कर दिया और मुझे आज अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था वर्कआउट लेग से स्टार्ट किया, उसके बाद से मेरा लेग दुख रहा है, सब कुछ दुख रहा है। और पहले दिन तो लगा था भाई नहीं हो पाएगा मुझसे, तो कैसे मैं हर दिन करूँगी, कैसे सुबह उठकर करूँगी। और बट आज करके थोड़ा फील हुआ भाई नहीं हो जाएगा, कर सकते हैं। तो अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ को बोलने को कि जो भी कोई कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं प्लीज़ स्टार्ट कर दो। मुसीबतें आएगी, मुसीबत से सक्सेस आती है। मतलब जब तुम मुसीबत से तुम फाइट करोगे, तुम उससे कुछ सीखोगे, उससे तुम्हारा डिसिप्लिन, उसको ही डिसिप्लिन कहते हैं मुझे तो लगता है। तो काम करना चालू कर दो दोस्त, काम से ही होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो और ज्ञान नहीं तो मैं अब जाऊंगा दुकान जाने से पहले मैं एक दोस्त के घर जाऊंगा, उसको कोई टिप्स चाहिए मुझसे, टिप्स नहीं, मुझे उसको कुछ बताना था, इसलिए मैं जाऊंगा। कोई मोटिवेशन कुछ नहीं, कॉलेज जाना है वो चूज़ नहीं किया। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, पर वो क्या करना है उसको नहीं पता। उसको बोलूँगा भाई सोच ले, क्योंकि और समय नहीं है तुम्हारे पास और मेरे पास भी। थोड़े दिन बाद रिजल्ट आ जाएगी, रिजल्ट आने के बाद तो तुमको जल्द से जल्द एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जाते हैं उसके घर, उसके बाद दुकान जाएंगे। तो बजे शाम के 5:30 और मेरे जो शाम के जो 2-3 टास्क थे वॉकिंग और वीडियो वो कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद मैं जाऊंगी नीचे, और नीचे जाकर मैं एडिटिंग और जो सारी चीज़ें मैं करूँगी। मैं ऊपर आने का जो मेन रीज़न है वो है मेरे जो रूम में है, मेरे भाई को पढ़ाने की मैम आती है, उसको मैम आई है, इसलिए मैं ऊपर आके हूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता इसलिए। तो जो मैं कह रहा था, मैं मेरे दोस्त को समझाने गया था, तो बोलने गया था, समझाने नहीं, कुछ बोलने गया था, इम्पोर्टेंट था तो कर ये तो, बट मैं नहीं जा पाया कुछ कारण है। बट उसके बाद मैं नहीं जा पाया, बस इसलिए मैं दुकान चला गया। दुकान जाने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोग कैसे मेरे डैड ने बात किया, मतलब जो आते हैं बहुत अफसर जो आते हैं दुकान में। तो मैं तो कॉन्फिडेंट था ही नहीं मेरे माइंड पे, बट बात करने के बाद मेरे माइंड में भी कॉन्फिडेंस आ चुकी है। मैं उसके कॉन्फ्यूजन दूर करने चला था, मेरे मन में अब कॉन्फ्यूजन आ चुकी है। मैं क्या करूँ, फिगर आउट कर चुका हूँ, मतलब 90% मैं रेडी हूँ करने के लिए, पर 10% अभी भी डाउट है, बट उसको भी मैं सही कर लूँगी। तो मिलते हैं दो टास्क करने के बाद। तो मैं पढ़ा के चला गया मेरे भाई को, और अब मैं करने जा रहा हूँ वर्कआउट। तो मेरे जो कोर का वर्कआउट मैं मेरे मेन सेशन से अलग रखता हूँ। मैं वो कोर का वर्कआउट वीक में 3 टाइम करता हूँ, और आज जो है तो मैं कोर का वर्कआउट करके उसके बाद मैं स्टडी में जाऊँगा। मतलब कम्युनिकेशन नहीं है, उसके एडिटिंग है, ब्लॉग एडिट है और रीडिंग है, जो 3 चीज़ें, और एक इंग्लिश कम्युनिकेशन जो चीज़ है वो उसको मैं इम्प्रूव करने के लिए जाऊँगा। तो एप्स की वर्कआउट हो चुकी है, और मैं अब सोच रहा हूँ मेहनत क्यों करनी, और कभी कभी मैं सोच रहा हूँ मेहनत नहीं करे तो क्या करे। तो इसका कोई आंसर ही नहीं है मेरे पास, आंसर होने के बावजूद। तो कुछ नहीं, तो नेक्स्ट टास्क में जाते हैं। नेक्स्ट टास्क है एडिटिंग, और इस ब्लॉग को एडिट और रीडिंग और PRF यूज करना है। PRF मीन्स मतलब एक ऐप है जहाँ पर तुम किसी भी स्ट्रेंजर के साथ बात कर सकते हो इंग्लिश में। और इंडिया की लगभग इंडिया के लोग आते हैं, बट कभी कभी अरब के और बांग्लादेश के भी लोग आ जाते हैं। तो मेरा सारे टास्क कंप्लीट है सिवाय रीडिंग के और ब्लॉग एडिट तो मैं इस क्लिप के बाद ही करूँगी। तो आज के लिए इतना ही मुझे लगता है काफ़ी है। तो मिलेंगे कल और एक नए ब्लॉग के साथ। तो मिलते हैं कल, बाय।